हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग का कितना इम्पोर्टेंस है। देखिए, आज हम लोग अर्थिंग के बारे में जानेंगे, जिसमें मैं आपको सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ बताऊँगा, उसके बाद में फिर अर्थिंग के टाइप्स बताऊँगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि अर्थिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, जब भी कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अनबैलेंस कंडीशन आती है या हमारी कुछ घरेलू उपकरणों में यदि कोई फेज वायर कट के उसकी बॉडी से टच हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो लीकेज करंट उसकी बॉडी पे फ्लो होने लगता है। तो उस कंडीशन में दुर्घटना ना हो और हम लोग दुर्घटना से बच जाएँ, इसलिए घरों में अर्थिंग की जाती है, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ में अर्थिंग की जाती है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देख लेते हैं कि टर्मिनोलॉजीज़ में क्या-क्या आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में डेड शब्द क्या होता है। डेड का मतलब ये है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कि किसी उपकरण, मशीन या किसी कंडक्टर में कोई सप्लाई उपलब्ध ना होना, यानी किसी भी प्रकार की कोई सप्लाई ना होना, वो लाइव सिस्टम से जुड़ा हुआ ना होना, वो किसी भी लाइव पार्ट से कनेक्ट ना होना, उसी को हम डेड कहते हैं। अब अर्थिंग क्या है? अर्थिंग ये है कि अर्थिंग वह होती है जो हमारे उपकरण और हमारे सिस्टम को लीकेज करंट या अनबैलेंस कंडीशन में लीकेज करंट को इजीली ग्राउंड कर देती है, उसे हम अर्थिंग कहते हैं। और जब इजीली ग्राउंड हो जाता है, लीकेज करंट इजीली ग्राउंड हो जाता है, तो हम लोग एक फेटल इंजुरीज और फेटल करंट से बच जाते हैं। दूसरा है हमारा यहाँ पे अर्थिंग अर्थिंग हो चुका है। तीसरा यहाँ पे ईसीसी यानी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर क्या होता है? देखिए, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर वह होता है जैसे कि ये हमारा इक्विपमेंट है, यानी घर में जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में मेटल बॉडी का कूलर होता है, तो उसकी बॉडी को हम लोग अर्थिंग करते हैं। जैसे हमारे पावर सिस्टम या जनरेटिंग स्टेशन में बड़े बड़े सिस्टम होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, उसकी बॉडी को हम लोग अर्थिंग करते हैं। तो जो बॉडी से और जमीन तक, जो जमीन में इलेक्ट्रोड होता है वहां तक के बीच में जो वायर यूज किया जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। जिसके द्वारा लीकेज करंट इजीली ग्राउंड हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड। देखिए, जो जमीन के अंदर होता है उसे हम अर्थ इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्योंकि उसमें लो रेजिस्टेंस होता है, तो लीकेज करंट इजीली ग्राउंड हो जाता है। इसलिए अर्थ इलेक्ट्रोड का काम होता है कि लीकेज करंट को इजीली जमीन के अंदर ग्राउंड कर देना। ये हमारे अर्थ इलेक्ट्रोड का काम होता है। नेक्स्ट है अर्थ फॉल्ट। अब अर्थ फॉल्ट क्या होता है कि जब भी हमारा जो करंट है वो अर्थ वायर से फ्लो होने लग जाता है, कि जो भी हमारा करंट है वो अर्थ वायरिंग के थ्रू फ्लो होने लग जाता है, तो उस कंडीशन में अर्थ फॉल्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा लीकेज करंट। यानी लीकेज करंट क्या होता है? देखिए, लीकेज करंट वह होता है कि जो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो एक इंटेंडेड पाथ होता है, एक निर्धारित पाथ में फ्लो ना होकर किसी अलग पाथ से फ्लो होता है, उसे ही हम लीकेज करंट कहते हैं। जो हमारे वायर के इंसुलेशन के ऊपर फ्लो होता है, यानी जो इंसुलेशन को पिघलाकर फ्लो हो रहा है, वही हमारा लीकेज करंट है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि अर्थिंग के टाइप्स क्या होते हैं। तो देखिए, अर्थिंग मैन्युअली दो प्रकार की होती है। पहली है सिस्टम अर्थिंग और सेकंड है इक्विपमेंट अर्थिंग। तो देखिए, सिस्टम अर्थिंग कहाँ होती है और इक्विपमेंट अर्थिंग कहाँ होती है, इसको हम समझ लेते हैं। सिस्टम अर्थिंग मैन्युअली जनरेटिंग स्टेशन, सब स्टेशंस में की जाती है। और इक्विपमेंट अर्थिंग हमारे जो ट्रांसफार्मर की बॉडी है, अल्टरनेटर, जनरेटर हैं, स्विच गियर हैं या सर्किट ब्रेकर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए की जाती है। तो सबसे पहले सिस्टम अर्थिंग की बात कर लेते हैं हम लोग। सिस्टम अर्थिंग में जो हमारे इंडस्ट्रीज में एमसीसी पैनल हो गया, सिस्टम अर्थिंग का मेन जो पर्पस होता है वो हमारे इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए की जाती है सिस्टम अर्थिंग। लेकिन जो हमारी इक्विपमेंट अर्थिंग होती है वो अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, हमारे स्विच गियर्स, इनको प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए इक्विपमेंट अर्थिंग की जाती है। सिस्टम अर्थिंग हमारे जो जनरेटिंग स्टेशन और हमारे जो पावर सब स्टेशन में जो हमारे एमसीसी पैनल होता है, जो हमारे अलग अलग टाइप के पैनल्स होते हैं, उनमें जब भी सर्ज होता है तो सर्ज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग सिस्टम अर्थिंग करते हैं। मैनुअली सिस्टम अर्थिंग का पर्पस ये है कि इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन प्रदान करना। बट यहाँ पे जो इक्विपमेंट अर्थिंग है उसका काम यह होता है कि जो भी हमारे ट्रांसफार्मर की बॉडी से करंट फ्लो हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में उसको इजीली ग्राउंड कर देना, यानी कि अनबैलेंस कंडीशन में जब भी हमारा करंट अर्थ वायर के थ्रू फ्लो होगा तो उसे इजीली ग्राउंड कर देना, इसलिए हम इक्विपमेंट अर्थिंग करते हैं। तो मैंने ली हम लोगों ने आज
हमारे इस टॉपिक में मेनली हमने 2 चीज़ों पर बात करी है, मेन टर्मिनोलॉजी और दूसरी है हमारी टाइप ऑफ अर्थिंग। टाइप ऑफ अर्थिंग में हमने देखा कि सिस्टम अर्थिंग क्या होती है, इक्विपमेंट अर्थिंग क्या होती है। सिस्टम अर्थिंग हमारी जनरेटिंग स्टेशन और सब स्टेशन में की जाती है। इक्विपमेंट अर्थिंग जो है वो इक्विपमेंट्स यानी अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर्स, सर्किट ब्रेकर में की जाती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।